अपने खट्टी मीठी यादों के साथ अलविदा कहने वाला है। वहीं नए साल 2022 के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। हर नवीन चीज़ हमारे अंदर नई उम्मीद और नई ऊर्जा पैदा करती है, लेकिन अतीत पर भी सोचते हैं तो हमें इशारा मिलता है कि आज आपके सामने कुछ ऐसे चुनिंदा नेताओं को रखते हैं जिनका नाम पूरे साल भर सुर्खियों में बना रहा। बात करते हैं राकेश टिकैत की। भारतीय किसान यूनियन के ये वो नेता जिनका नाम भारतीय की जुबान पर रहा। 2021 में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से राकेश टिकैत हर दिन सुर्खियों में बने रहे। कृषि कानून के खिलाफ आज़ाद बुलंद करने वाले राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को नाको चने चबवा दिए। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में 11 महीने से ज़्यादा तक चला किसान आंदोलन ने ऐसा असर दिखाया कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर 19 दिसंबर को पीएम मोदी ने खुद कृषि कानून की वापसी की घोषणा की। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया और फिर राष्ट्रपिता मोहर के बाद कानून को वापस ले लिया गया। राकेश टिकैत के कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसानों के एक ऐसा माहौल तैयार किया कि अन्नदाता एकजुट हो गए और लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि किसान आंदोलन का नाम दुनिया के सबसे लंबे आंदोलन में शुमार हो गया। किसान आंदोलन में जो सबसे खास बात रही वो ये कि राकेश टिकैत ने अपनी स्क्रिप्ट बहुत सोच समझ के लिखी। पूरे आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत और किसानों ने अपने मंच पर कभी भी राजनीतिक लोगों की एंट्री नहीं दी। हालांकि विपक्ष दलों ने कई बार उनके सुर मिलाने के लिए मंच तक पहुंचने का सहारा दिखाया, लेकिन वो मंच पर नहीं पहुंच सके। मंच पर सियासी लोगों के प्रवेश नहीं देने से राकेश टिकैत का कद और बढ़ गया। साल 2021 में राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता बनकर उभरे। साल 2021 में मोदी सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अजय टेनी मिश्रा पद पे संभाल रहे। उनके काम से ज़्यादा वो अपने विवादों के लिए चर्चा में रहे। अजय मिश्रा टेनी एक के बाद एक आरोप लगाते गए और बुरी तरह फंसते गए। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी के खिलाफ बेकाबू कार से किसानों को रौंद दिया था। इसमें 8 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने इस कांड में बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की भूमिका से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा गाड़ी में नहीं मौजूद था। अजय मिश्रा ने कहा कि किसानों की तरफ से ये फेंका गया था पत्थर ड्राइवर को लगा और इसी वजह से एसयूवी असंतुलित होकर किसानों की भीड़ में जा घुसी। इस घटना के बाद यूपी समेत पूरे देश में सियासत गर्मा गई। विपक्ष दलों के बदलाव के आगे पुलिस के आशीष मिश्रा टेनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गाड़ी से कुचले के आरोप में उसे जेल में डाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष दलों के समेत किसान संगठन ने अजय मिश्रा टेनी के मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की और केंद्र सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने का आग्रह किया, लेकिन अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे नहीं दिया और ना ही केंद्र सरकार ने उन्हें मंत्रालय से बाहर निकाला। इस बीच अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो मंत्री टेनी मीडिया से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक के लिए अजय मिश्रा टेनी पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। कुल मिलाकर कहें तो साल 2021 के लिए विवादों से भरा रहा। नहीं एसआईटी नहीं जाती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है चलो जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में। नहीं एसआईटी नहीं जाती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल
पुष्कर सिंह धामी का नाम तो आप सब जानते होंगे। अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो आइए हम बताते हैं कि आखिर 46 साल के युवा नेता आखिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कैसे बन गए। पुष्कर सिंह धामी कभी भी नहीं सोचा था कि वो साल 2021 के लिए इतनी बड़ी सौगात लेकर आएगा। पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी विधानसभा कमाऊं क्षेत्र की खटीमा सीट की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरी बार यहां से वो चुने गए। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह के कोश्यारी ने करीबी माना जाता है। जब भारत सिंह और कोश्यारी मुख्यमंत्री थे तो पुष्कर सिंह धामी उनके ओएसडी हुआ करते थे। पुष्कर सिंह धामी ना तो राजनीतिक रूप से अनुभवी हैं और ना ही सरकार चलाने के लिए उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव है। फिर भी वो पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी पार्टी से वादा किया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जीत दिलाकर सरकार बनाएंगे। बेंगलुरु से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या साफ छवि की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2021 में उनके एक बयान ने तहलका मचा दिया। 25 दिसंबर को कर्नाटक के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे वो, जहां पर तेजस्वी सूर्या ने मुसलमानों और ईसाइयों से हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन और आह्वान किया। तेजस्वी सूर्या ने इन समुदाय के लोगों से घर वापसी करने की अपील की, जिसके बाद उनका वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और लोग उनकी आलोचना करने लगे। जिसके बाद अपने भाषण का विवाद बढ़ता देख सूर्या ने तत्काल अपना बयान भी वापस ले लिया। तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट कर कहा कि बिना शर्त वो अपना बयान वापस ले रहे हैं। कुल मिलाकर ये साल विवादों भरा रहा। अब देखना ये है कि आने वाला साल क्या कुछ दिखाता है। The Hindu has been taken out from his mother religion. There is only one possible solution. There is only one solution to address this anomaly.